शादी करना क्यों ज़रूरी होता है? कहा जाता है कि स्त्री की सफलता के पीछे पुरुष और किसी पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। भले ही आप अकेले इस दुनिया में हर समस्याओं को हटाकर एक मुकाम हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन जब बात आती है खुशियां बांटने की, तो परिवार ही नजर आता है। शादी करने से आपको जीवन भर के लिए एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों में साथी या अपनेपन की भावना प्रदान करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। शादी के बाद ज़िंदगी बोझ नहीं लगती है और ना ही बेवजह की निराशा पैदा होती है। पुराणों में लिखा गया है कि संसार में कोई व्यक्ति अकेला न रह सके, इसलिए स्त्री और पुरुष को बनाया गया है ताकि वे शादी के बंधन में बंधकर अपने जीवन की डोर को आगे खींच सके। एक लंबा जीवन बिताने के लिए शादी महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति के बनाए नियम के अनुसार स्त्री को पुरुष के और पुरुष को स्त्री के प्यार की जरूरत होती है। प्रकृति के बनाए नियम के अनुसार स्त्री को पुरुष के और पुरुष को स्त्री के प्यार की जरूरत होती है। बिना प्यार के वह कई बार मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए हेल्थ के लिहाज से भी शादी जरूरी है। हम जीवन में कई चीजें अक्सर दूसरों से सीखते हैं। आप एक ही छत के नीचे जिसके साथ लंबे तक रहते हैं हम जीवन में कई चीजें अक्सर दूसरों से सीखते हैं। आप एक ही छत के नीचे जिसके साथ लंबे समय तक रहते हैं उससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। शादी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर लापरवाह ना बना रहे और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। अपने जीवन में बदलाव लाने, सेटल होने और एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए शादी ज़रूरी है। अपनी खुशी और गम बांटने एवं थकान दूर करके फ्रेश होने के लिए जीवन साथी की ज़रूरत होती है, जो बिना किसी शिकायत और बहाने के आपकी बातों को इत्मीनान से सुन सके। दोस्तों, इतने सारे फायदे होने के बाद आपका शादी को लेकर क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो, एक पत्नी ने अपने पति की वफादारी का इम्तिहान ऐसे लिया। पत्नी को शादी के बाद ख्याल आया कि अगर वह अपने पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा व्यवहार करेगा। पत्नी को शादी के बाद ख्याल आया कि अगर वह अपने पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। यह विचार उसने कागज पर लिखा। मैं तुम्हारे साथ रहकर अब यह विचार उसने कागज पर लिखा। मैं तुम्हारे साथ रहकर अब ऊब गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, इसलिए हमेशा के लिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। उसने कागज टेबल पर रखा और बेड के नीचे छिप गई। पति आया, उसने कागज पढ़ा और कुछ देर चुप्पी साधने के बाद कागज पर कुछ लिखा और सीटी बजाकर नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले, फोन उठाया और किसी लड़की को कॉल किया। आज मैं मुक्त हो गया। आज शायद मेरी पत्नी को पता चल गया कि वो मेरे लायक नहीं थी, इसलिए हमेशा के लिए घर से चली गई। इसलिए अब मैं आज़ाद हूँ और तुमसे मिलने सामने वाले पार्क में आ रहा हूँ। जल्दी से तुम भी तैयार होकर आ जाओ। पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से उसने वो कागज उठाया जिसमें लिखा था, बावली, तेरे पैर बेड के नीचे से दिख रहे हैं। तू चाय बना, मैं सामने पार्क से ब्रेड लेकर आता हूँ। मेरी जिंदगी की खुशियाँ तेरे आने से हैं। आधी तुझे सताने से और आधी तुझे मनाने में है। पति पत्नी जैसा प्यारा बंधन इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसमें प्यार भी है और तकरार भी। इसमें लड़ाई भी है, मनाना भी है, गुस्सा भी है और प्यार तो बेहिसाब है, जो सिर्फ दुख के समय ही बाहर आता है, आंसुओं के रूप में।
पति जब पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना पति जब पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना, तो पत्नी सबसे बड़ी पूंजी की मालिकिन बन जाती है।